हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 11th चैप्टर से रिलेटेड एक थ्योरम, जो कि हमारा फर्स्ट ही थ्योरम होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, पिछले वाले क्लास में जो इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में किस तरह के फिगर्स ड्रॉ किए जाते हैं या किस तरह के फिगर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है, एक यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि एक तो ABCD, देखिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, एक हमारा जो ट्राइंगल है पैरेललोग्राम है, जो कि ये, ठीक है, ABEF। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम हमारा ABEF है और दूसरा ABCD है। दोनों का बेस क्या है? AB है, मतलब सेम बेस, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE इज पैरेलल टू AB। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसी पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि दीज टू पैरेललोग्राम्स आर एग्जिस्ट बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन की बात करें तो गिवन हमारे पास है पैरेललोग्राम ABEF एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन सेम बेस। ठीक है, आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों का बेस भी सेम है। हमें क्या प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो थोड़ा सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो मैं पहले रफली आपको समझाता हूँ और फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए तो ये दोनों तो हमारा दोनों में ये अगर ट्राइंगल ABEF की बात करें तो इस ट्राइंगल में भी ये वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक चीज तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ABCF और हमारा क्या है एरिया ऑफ ABCF, ये दोनों पैरेललोग्राम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर इसमें हम ये वाले पार्ट को ऐड कर दें, ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ BEC अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो और इस वाले पार्ट में इस साइड में हम इसको अगर ऐड कर दें, मतलब कि प्लस एरिया ऑफ, देखिए अभी इक्वल मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ AFD। तो देखिए तो ये दोनों क्या बन जाएगा? एक हमारा बन जाएगा अगर ये दोनों को आप ऐड करिएगा तो एक बन जाएगा हमारा ABEF और दूसरा क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो हमारा इक्वल था, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हम प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना वो प्रूफ हो जाएगा। मतलब ये दोनों को इक्वल एरिया प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हमारा जो भी प्रूफ करना है वो चीज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये जो है वो इसके इक्वल है ना, ये जो हमारा है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, ये इसके इक्वल हो गया। दूसरा क्या, ये जो होगा CD जो होगा, CD वो AB के इक्वल होगा और EF भी AB के इक्वल होगा। तो अगर हम CD से अगर हम CF माइनस कर दें और EF से भी CF माइनस कर दें तो ये जो होगा, ठीक है, ये थर्ड साइड ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप SAS भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी का 5 जो कंडीशन आप पढ़े हैं उसमें से जो भी आपको लगे कि जिससे आप बेहतर तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं उसको आप अप्लाई करके प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, और मैं इजीली इसको SSS से कर पा रहा हूं तो मैं दूसरे में
नहीं जाता हूँ, ठीक है, दूसरे का ट्राई ही नहीं करता हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हैं दूसरे मेथड, जैसे ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, इसको हम इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल अगर लिखते हैं इसके इक्वल, तो ये एस ए एस से भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रूफ करते हैं। देखिए तो इन ट्राइंगल, पहले हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है, वी हैव, ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और क्या ये कैसे, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। दूसरा हम क्या लिख दें, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, ये भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए तीसरा हमें प्रूफ करना है, तो जाहिर सी बात है ए बी जो है वो हमारा सी डी के भी इक्वल होगा, एंड ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ए बी ई एफ भी तो पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर तो इक्वल होता है, तो ए बी इज इक्वल टू ई एफ भी हम लिख सकते हैं, ई एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अगर हम इन दोनों को, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 ए बी सी डी के इक्वल और ए बी ई एफ के इक्वल, तो ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम ये लिख सकते हैं कि सी डी इज इक्वल टू ई एफ, और अगर सी डी इज इक्वल टू ई एफ है तो इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल, तो सी डी में से हम सी एफ को माइनस कर देते हैं, और ई एफ में से भी सी एफ को माइनस कर देते हैं, ये दोनों इक्वल था और दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया गया। तो यूक्लिड्स में आप पढ़ चुके हैं कि व्हेन इक्वल, एक्सियम जो था यूक्लिड्स का उसमें आप ये पढ़ चुके हैं कि व्हेन इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल। तो ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डीएफ और इस साइड में आ जाएगा सीई, ठीक है। तो ये भी हमारा आ गया, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए एफ डी इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। और अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है बाई एस एस एस, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो ऑलवेज आप ये पढ़ चुके हैं कि 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर हैविंग इक्वल एरिया, ठीक है। ये चीज अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो वो इक्वल एरिया होगा, लेकिन अगर इक्वल एरिया है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा ये श्योर नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलिए इतना में हम प्रूफ कर देंगे इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा बच गया है, तो देखिए तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी के इक्वल है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ डी में हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ट्रापीजियम के जैसा है, ठीक है। तो हम बस यहाँ पर इस तरीके से एरिया ऑफ ए बी सी एफ, ठीक है, इसको ऐड कर दिए, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीई सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी एफ के इक्वल होगा। देखिए ये दोनों इक्वल एरिया आया, तो इसमें हम दोनों में इसको ऐड कर दिए कि व्हेन इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो हम इक्वल ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट भी इक्वल ही आएगा। तो ये दोनों को अगर ए एफ डी में हम ऐड कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है हमारा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और इधर अगर इसमें इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा बन जा रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कौन सा हो जाएगा, ए बी ई एफ। तो हमें यही चीज प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है।
और आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका एरिया भी इक्वल होता है, तो ये दोनों का एरिया भी इक्वल हो गया, ठीक है। और उसमें क्या किया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो इसमें हम इसको ऐड कर दिए और इसमें इसको ऐड कर दिए। जब इसमें ये जो ट्राइंगल है इसमें हम इसको ऐड किए तो ये बन गया पैरेललोग्राम ABCD, और जब इस ट्राइंगल में इसको ऐड किए तो ये बन गया पैरेललोग्राम ABEF। तो जाहिर सी बात है ये दोनों का एरिया इक्वल था और ये दोनों में कॉमन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।